बच्चे को व्हील चेयर दिया गया है हाँ। कैप्टन पंकज शुक्ला द्वारा, क्या हाँ। करेंगे कैसे? इससे से हम लोग बहुत खुश हैं कि लड़की 9 साल से मतलब अपाहिज जैसे बैठी हैं और सर की तरफ से हमारी बहुत मदद मिली है, पंकज शुक्ला जी की तरफ से, मैडम जी की भी तरफ से। इसमें बहुत खुश हैं कि मतलब आज बच्ची को ये चेयर मिल गया और पूरे चाल के लोग भी इकट्ठे इसके लिए हुए हैं। अगर हुए नहीं हुए तो भी मदद किए हैं। ये नहीं कि चुनाव के समय दिखावा दिखा रहे हैं कि नहीं ये करे हो रहे, ऐसा नहीं। अगर चुनाव में खड़े होते तो विजय का किस प्रकार का आशीर्वाद देंगे? अच्छा ही आशीर्वाद देंगे सर, जो अच्छा हो रहा है तो। जीत शुक्ला जी ऐसा काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे सब लोग। वो लड़की की चेयर दिवा दें ना, गली गोपाल चाल की सबकी खुशहाली है। मतलब अच्छा काम किया है। अच्छा काम किए हैं, ऐसे अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे अच्छे से। और आपका चुनाव के लिए आपका आशीर्वाद रहेगा? हाँ, मेरा आशीर्वाद है। मैं जहाँ कहेंगे तहाँ दोनों हाथे गोड़े खड़ी रह गया शुक्ला जी के क्या कहेंगे, बच्चे को व्हील चेयर दिया गया है आपके थाने में? हाँ, तो हम मुक्ता जी को धन्यवाद करते हैं, हम उनका सहयोग करेंगे। अगर इलेक्शन में वो खड़े हाँ, होते वो खड़ी होती हैं तो हम उनका सहयोग करेंगे। वार्ड 39 में ब्राह्मण एकता सेवा संस्था व एडवोकेट मुक्ता पंकज शुक्ला द्वारा जरूरतमंद बच्चों को व्हील चेयर वितरण किया गया। वार्ड 39 में एडवोकेट मुक्ता पंकज शुक्ला की समाज सेवी पहल ब्राह्मण एकता सेवा संस्था तथा एडवोकेट मुक्ता पंकज शुक्ला ने वार्ड 39 में समाज सेवा के तहत एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जरूरतमंद बच्चे को व्हील चेयर वितरण किया। इस कार्यक्रम में जरूरतमंद लाभार्थी को उनकी दैनिक जीवन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सहायक उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि जरूरतमंद को सहारा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करना संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। व्हील चेयर वितरण के माध्यम से संस्था ने समाज के उन लोगों तक सहायता पहुंचाने की कोशिश की है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एडवोकेट मुक्ता पंकज शुक्ला ने कहा, हमारा लक्ष्य समाज में किसी भी जरूरतमंद को बिना भेदभाव सहायता पहुंचाना है। जरूरतमंद लोगों के जीवन में थोड़ी सी सुविधा जोड़ना हमारे लिए संतोष की बात है। स्थानिक नागरिक और लाभार्थी ने इस कदम की सराहना करते हुए संस्था का आभार व्यक्त किया। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। ये सोच कहाँ से आया मैडम, उसके बारे में बताइए। व्हील चेयर के बारे में वार्ड 39 में आपने ये डोनेट किया है, क्या? एक्चुअली वार्ड 39 के लिए मैं काम तो पिछले 8 साल से कर रही हूँ और अभी करीब 15 दिन से तो मेरा 1-to-1 लोगों से कांटेक्ट भी चालू है। जैसे शुक्ला जी ने बताया कि हमें नहीं पता था, आइडिया भी नहीं था इस बच्ची के बारे में, क्योंकि ये जन से चल नहीं पाती है तो इतना कोई इसका एक्सप्लोजर था नहीं, ना बाहर निकलना ना किसी, मतलब बहुत राजकुमार भाई ने बताया शुक्ला जी को तो हमें पता चला कि यहाँ पे इस तरीके की ज़रूरत है। और हमारा क्या एक नेचर है कि जिसको जहाँ पे ज़रूरत होती, हमसे जितनी यथासंभव मदद हम कर पाते हैं, जितने में सक्षम है। मैं सक्षम इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें मुझसे पॉसिबल है, कुछ चीज़ें मुझसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो काम जो सत्ताधारी उनको करना चाहिए, मेरे लिए वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ तक मुझसे चीज़ें पॉसिबल होती है मैं अपने हिसाब से करती हूँ और हमेशा ये प्रयासरत रहती हूँ कि जितना मुझसे हो सके, जितना संभव है उतना मैं लोगों की मदद करूँ। ये पहला है कि आगे भी अगर किसी बच्चे को जरूरत पड़ेंगे तो आगे भी लोगों को डोनेट करेंगे कि सिर्फ ये पहला ही है? नहीं भाई, पहला तो नहीं है। जो सिर्फ व्हील चेयर नहीं, जहाँ पे लोगों को जिस तरीके की, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत सारी चीजें तो मैं पब्लिसिटी भी नहीं करती हूँ। जैसे स्कूल 4 कर चुके हैं, ये 5वां है, लेकिन ये है कि ये केवल आपके माध्यम से बताया जा रहा है बस। जैसे बच्चों को बुक्स की जरूरत है, जब स्कूल्स ओपन होते हैं तो मैं वहाँ पे मदद करती हूँ, डोनेशंस देती हूँ, बुक्स खरीद के देती हूँ, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट भी कराती हूँ। तो जहाँ तक बच्चों की बात है, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि उनको मैं हेल्प कर पाऊँगी वहाँ वहाँ मैं करती हूँ। ये व्हील चेयर तो मैं तो नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़े, कोई इतना निर्भर हो जाए किसी पे कि उसको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़े। मैं तो चाहती हूँ बच्चे उस अवस्था में रहे जहाँ उनको सच में बुक्स की ज़रूरत पड़े और बच्चे इतने प्रतिभाशाली बने हमारे नगर के कि उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। उनको अगर आगे फ्यूचर में स्टडीज़ के लिए ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ। बच्चों के लिए तो मैं, बच्चों और बड़ों के लिए। 39 में भाभी नगर सेविका के रूप में देखा जा रहा है, ये तो लोगों का प्यार है भाई। मैं हाथ जोड़ के आभार मानती हूँ इस चीज़ का कि लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हैं और ये अचानक से नहीं है, ये शायद मेरी 8-9 साल की तपस्या है
जो मैं यहाँ के लोगों के साथ इतने साल से कार्यरत हूँ, उनके लिए अलग अलग तरीक़ों से उनको मदद कर रही हूँ, चाहे वो आधार कार्ड का कैंप हो या फिर वैक्सीनेशन शिविर मैंने लगवाए थे, ऑर्गेनाइज किए थे, वैक्सीनेशंस लगवाई थी कोविड के टाइम पे, अन्नदान था, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, वहाँ पे मैं हमेशा रहती हूँ। इनिशियल यूनिवर्सल कार्ड हुए थे कोविड के बाद, जब गवर्नमेंट ने बोला था कि वो यूनिवर्सल कार्ड के बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो मैंने धरना किया था और उसके लिए मैं अरेस्ट भी हुई थी। तो लोगों की मदद के लिए मैं किसी भी हद तक जाती हूँ, और जहाँ पे उनको सही में ज़रूरत है, जहाँ पे उनको न्याय मिलना चाहिए, पेशे से वकील हूँ तो हमेशा उनकी आवाज़ बनने की तो कोशिश करती हूँ कि हाँ, उनके लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ, उनकी आवाज़ बन पाऊँ, तो मेरी तरफ से हमेशा ये प्रयास रहता है कि उनके लिए मैं कुछ करूँ। क्या कहेंगे भैया, आपके द्वारा आज व्हील चेयर दिया गया है बच्चे को, सोच कहाँ से आई, क्या सोच के आपने? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सभी नगरवासियों को और गोपाल चाल के रहवासियों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे मित्र हैं राजकुमार जी चौबे, उन्होंने हाल ही में लगभग 1 महीने पहले मुझे बताया था कि एक बच्ची है आयुषी यादव, और वो गोपाल चाल के रहवासी हैं और उनको एक व्हील चेयर की ज़रूरत है। तो मैंने अपने भाई से बोला कि भाई अभी तो मैं एक्चुअली हिंदुस्तान में नहीं हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूँगा और इसका ऑर्डर करके इसके हिसाब से अरेंज करके उसको अरेंज किया जाएगा, दिया जाएगा। तो वही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ अपने मित्र राजकुमार जी चौबे का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके और इसका ऑर्डर दिया, वहाँ से लेके आए, शायद कहीं से चरनी रोड से कहीं से उन्होंने ऑर्डर दिया था, वहाँ से लेके जिस हिसाब से उनको चाहिए था, और वो बच्चे को, माँ बाप को, उनको भी लेके गए थे, उन्होंने अपने हिसाब से करके दिया। और जैसा सारे लोग जानते हैं कि छोटा मोटा कोई भी काम हो तो हमारी धर्मपत्नी एडवोकेट मुक्ता शुक्ला जी समाज के कल्याण का काम करती रहती हैं। तो उसी के संदर्भ में जैसे एक ये छोटी सी कड़ी है, और इस काम से आज मुझे पहली बार इतना ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक फ्री एम्बुलेंस चलाई थी। उस समय बाकी काम तो मैंने जो छोटे मोटे समाज के होते हैं, ये प्रोग्राम करो, वो प्रोग्राम करो, राम कथा करवाई, उसमें उतनी तृप्ति नहीं मिली थी। पहला मेरा अपना अच्छा काम मैडम का लगा, वो है फ्री एम्बुलेंस चलाना, और दूसरा आज का ये काम, वो एम्बुलेंस से भी ज़्यादा ये काम है। ये बच्ची जो ना तो एक कोने में बैठी रहती है, ना सही से अपने भाव व्यक्त कर पाती है, ना बोल पाती है, उसके लिए मैडम ने, जैसे ही मैडम को मैंने बताया, मैडम ने ये करवा के दिया। इसके लिए मैं पहले तो राजकुमार जी चौबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारी मैडम धर्मपत्नी का भी, क्योंकि उन्होंने इमीडिएट उनसे बोला कि हाँ राजकुमार भैया ने बोला है तो इमीडिएट उसको अरेंज कराइए आप। तो कुछ लोग देखने के बाद वार्ड 39 में कहेंगे कि चुनाव का जो चल रहा माहौल, उसको देखते हुए आपने ये कदम उठाया, उनके लिए क्या संदेश देंगे? अरे कोई बात नहीं सर, उन चुनाव देख के मैं तो चाहता हूँ कि चुनाव के पहले ऐसी सारा काम खत्म हो जाए, और अच्छी बात है। मैं तो सबको बोलता हूँ कि काम करो, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है दूर कर लो। अल्टीमेटली हमारा और हमारी धर्मपत्नी का गोल यही है कि प्रॉब्लम्स दूर करना, चाहे मैं करूं, चाहे ये करें, चाहे आप करें, या और भी जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो करें। प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए, चाहे कैप्टन शुक्ला जी करें, चाहे एडवोकेट मुक्ता जी शुक्ला करें, या और भी उम्मीदवार हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे हमारे और पार्टियों को करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन करें क्या डोनेट किया गया है बच्चों को किस प्रकार से? ब्राह्मण एकता सेवा संस्था के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन शुक्ला जी, हमारी बहन मुक्ता शुक्ला जी, ये लोग परमार्थ का कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। आप अगर 39 देखे होंगे, इसके पहले आधार कार्ड कैंप, पैन कार्ड कैंप, चश्मा फ्री वितरण, एम्बुलेंस चलाना, ये सब काम इन्होंने किया। मैं राजकुमार चौबे जी को धन्यवाद दूँ। अगर इनको मालूम पड़ेगा तो ही किसी की सहायता कर सकते हैं। जैसे राजकुमार चौबे के द्वारा आज मालूम पड़ा इस बच्चे को इसकी ज़रूरत है, इन्होंने दिया, तो उसी तरह नगर का कोई भी व्यक्ति आके इनको बताए भैया ऐसी समस्या है, आप हमारा समाधान कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं क्या, तो ये हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं। और हर ढंग से इसे किसी भी प्रकार से चुनावी मुद्दे की तरह नहीं देखा जाए। जैसे हमारी भाभी ने कहा ना भी यहाँ पे कि वो एक बच्चे के लिए इतना हेल्प किए हैं, तो हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ऐसी बातें अगर हर उम्मीदवार, हर कैंडिडेट लोगों के लिए करे तो लोग नाराज नहीं होंगे। जो आज खुशी कैप्टन शुक्ला के प्रति लोग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं,
तो इसे हम बहुत अच्छे ढंग से ले रहे हैं कि एक बच्ची का भला हो रहा है। और कैप्टन शुक्ला जी से हमारी भी बात हो रही थी कि इसकी दवा में जो जरूरत पड़ेगी हम उसमें भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ये बच्ची आगे चल के दौड़ेगी चलेगी, उनका कहना है। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन शुक्ला जी लोगों की सहायता में दिन पर प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा, आप लोगों का भी धन्यवाद दूंगा।